कि मधुबनी जिला के मतदाता मालिक बहुत बुद्धिजीवी हैं। वो जो भी निर्णय लेंगे सोच समझ करके लेंगे। और आपको देखने को मिला 11 तारीख को मतदाता मालिक 80 और 20 का खेला ही दिखाया जो शुरू से बोल रहे थे। 22% पे और भी मेयर प्रत्याशी सिमट गए हैं, तो ये माना जाए कि 78% हमारा है, जोड़ने का चीज़ है। अब बाकी लोग तो 0% लोग। खास करके बहुत अधिक मत ब्राह्मण और भूमिहार से मिला। अब बाकी 1 से 45 वार्ड में 41 जात का जो समीकरण था, वो 41 जातों को हर बूथ पे हमको मत मिला। इसीलिए हर बूथ पे इतना मत मिला हमको कि हर जगह हम बढ़े रहे और बढ़ोतरी हमेशा चलता रहा। जीत का ये भी एक मतलब जो है दिखाई देता है कि कोई बूथ हमारा माइनस नहीं गया। तो कहीं न कहीं हम मतदाता मालिक के ऋणी हैं। और हमारा मतदाता मालिक आपके चैनल के द्वारा हम बताने के लिए जा रहे हैं कि इनका ऋण एक एक पैसा सध जाएगा। क्योंकि हमारे यहाँ से जो भी काम का तौर तरीका होगा, जैसे 1 से 45 वार्ड में 45 पार्षद होंगे, 45 पार्षद होंगे तो हर वार्ड में वहाँ के 15 बुद्धिजीवी लोग को भी रखेंगे। सेम काम होगा जो 15 का विचार होगा। हम अपने मन से कोई काम करने के लिए नहीं जा रहे हैं। हमारे रीजन में वो लूट बाजारी जो चलते आ रहा था वो हमारे रीजन में बंद हो जाएगा। जैसे आवास, शौचालय, उसमें 1 रुपया किसी को लेन देन नहीं होगा, कोई बिचौलिया नहीं रहेगा। हर गरीब मतदाता मालिक के खाता में 1-1 पैसा चला जाएगा। ये हम शुरू से बोलते आए हैं, आज भी आपके चैनल के माध्यम से हम बोल रहे हैं कि हमारा मतदाता मालिक 1 रुपया किसी को न दे। और कोई मांगता है तो डायरेक्ट सरकार के नीति के तहत वो हमको मत दिए हैं, उनके मत से हम मेयर के कुर्सी पर बैठ रहे हैं, तो उनका अधिकार बनता है। हर मतदाता मालिक का अधिकार बनता है अपने अधिकार को हनन न करके हमारे पास आए, अपना विचार रखे, सोता उनका काम हो जाएगा। चुनाव जीतने के बाद कुछ समर्थक जो हैं, कुछ प्रत्याशी थे, उन्होंने राज्यसभा सांसद फैयाज अहमद के आवास पर पत्थरबाजी भी की। इस घटना को आप किस तरह से देखते हैं? इंसान को समय खराब आ जाता है ना, तो बुद्धि विवेक मर जाता है। आज फैयाज बाबू, डॉक्टर फैयाज अहमद बहुत न्याय शरीफ आदमी हैं, वो डॉक्टर हैं। अभी हमारा जो मंत्री है समीर बाबू, आज तक न आए, न हम किसी से मदद लिए, न कोई हमको मदद किया। संबंध मधुबनी जिला में हमको सबसे है और सबसे रहेगा। अब सोच बना ले, अब कुछ रोड़ा फेंका दे उससे महान आदमी हो जाएगा, तो वो महान आदमी नहीं होगा, कहीं से महान आदमी नहीं होगा, न वो ताकतवर होगा। ये अपना नीचापन दिखाया है और ऐसे आदमी को अल्लाह और ईश्वर नीचे ही रखेंगे। फैयाज बाबू हैं। फैयाज बाबू से हमारा अच्छा संबंध जरूर है, लेकिन चुनाव में न कभी हम कुछ कहे कि हम आपके द्वारा कुछ दिलवाइए, मतदाता को कहिए, और न समीर जी को कहें। हम अपने बलबूते पर, अपने कार्यकर्ता के बलबूते पे, और हमको भरोसा था कि 20 वर्षों से हम जो समाज को सेवा दिए हैं, समाज हमारे साथ ऐसा नहीं करेगा।